लखनऊ से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का जबरदस्त विरोध हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर एसपी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी को मानसिक विक्षिप्त बताया। मनोज पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। कई बार उन्हें नसीहत दी गई, उसके बावजूद भी ऐसी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे। नहीं, कोई धाम मांगने की जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाले हर सनातनी का, हर हिंदू का सब धाम है। धाम हम सबका है। जो आस्था रखता है धाम उसका है। धाम कभी किसी की विरासत नहीं हुआ करती है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उस पर कोई समझौता नहीं। उसमें हमारी अटूट निष्ठा है। किसी की किसी धर्म में है, किसी किसी धर्म में है, किसी की किसी जात और पंथ से वो आ सकता है। परंतु हमने कहा कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उससे कोई समझौता नहीं। परंतु भूख, रोजी रोटी और जीवन यापन देना भी राजा का काम है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले हर जात, वर्ग और धर्म और भाषा को बोलने वाले लोगों को न्याय दे, उनके पेट में रोटी पहुंचे, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सम्मान मिले, भारत के संविधान के अनुसार समता और समरसता मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव ने बयान दिया है। कहा कि धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए, धर्म पर अमल होना चाहिए। ये शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा है। स्वामी मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे और पूर्व में भी हिंदू देवी देवताओं समेत सनातन धर्म और साधु संतों को लेकर वो अनर्गल और अशोभनीय टिप्पणी करते रहे हैं। उनके बयानों की आलोचना होती रही है। समाजवादी पार्टी से इस पर सवाल पूछा जाता रहा है। अब शिवपाल यादव ने उस पर रिएक्ट किया है और कहा है कि धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए, धर्म पर अमल होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। देखिए, धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। देखिए, धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। उधर ओम प्रकाश राजभर ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक एसपी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक यूं ही बयान देते रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेजा गया है, जब तक वो समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक जो है वो वहां से इसी तरह बयान देते रहेंगे। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। सपा नेता जो भी बोलते हैं अखिलेश यादव के आदेश पर बोलते हैं। अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर किसी के बयान से वो सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो भी जहरीले बयान आ रहे हैं, जिस भी ओर से आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिम्मेदार। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं, किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर किसी भी व्यक्ति की आस्था को आहत करना अनुचित है। और अब आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का भगवान राम को लेकर दिया गया विवादित बयान भी सुनवाते हैं। आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो।
और बीजेपी से गठबंधन पर आरएलडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरएलडी प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा है कि गठबंधन के लिए बीजेपी ने पेशकश की है। बीजेपी 4 सीट पर लड़ने की बात कर रही है, हमने 12 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। गठबंधन किसके साथ होगा ये तय करेंगे। कई पार्टियां गठबंधन के लिए हमारे पास आ रही हैं। ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है। सफाई पार्टी कहना है कि आरएलडी उनके साथ है। देखिए, वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है इस तरीके की? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। मान सकते हैं कि आने वाले समय में आरएलडी बीजेपी के साथ देखेंगे। देखिए, ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके मांगे आपकी सीटों को लेकर? देखिए, हमारी तो यही है कि जो हमारा वजूद है और जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, चाहे वो कामगार लोग हों, चाहे जो हमारे युवा लोग हैं, हमारे जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने अपना पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया था, और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा, हम उनके साथ चुनाव में इस बार लड़ेंगे। आरएलडी बीजेपी के गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरएलडी ने 12 फरवरी का कार्यक्रम टाल दिया है। 12 फरवरी को छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना था, और अब आयोजकों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि देश के बड़े नेता प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आएंगे, और जयंत चौधरी के निर्देश पर कार्यक्रम को फिलहाल टाला गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रतिमा अनावरण के जरिए गठबंधन का ऐलान होगा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।